नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में डेंगू का अजीब पैटर्न, हर दूसरे वर्ष होता है अधिक घातक। महाराष्ट्र में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 4 की मौत। ओडिशा में ट्रक बस भिड़े, 3 की जान गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ऐलान, ईआरसीपी पीकेसी योजना का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। अब चपरासी रखने के लिए भी मांगनी होगी एलजी से भी, केंद्र के फैसले पर भड़के उमर अब्दुल्ला। राजस्थान में हुआ गजब घोटाला, राजस्थान की ओपीजेएस फर्जी यूनिवर्सिटी ने बांटी हजारों फेक डिग्री, स्टाफ में हैं 7 लोग। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में डेंगू के मच्छर तेजी से पैर पसार रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर दूसरे वर्ष प्रदेश में मरीजों की संख्या में वृद्धि होती है। गत वर्ष डेंगू के 19,300 मरीज मिले थे। इसके पहले के वर्ष यानी कि 2022 में 9,889 मरीजों की पुष्टि हुई थी। इस पैटर्न के अनुसार इस वर्ष डेंगू के डंक से राहत की उम्मीद है। हालांकि चिकित्सकों के अनुसार हर दूसरे वर्ष डेंगू के मामले बढ़ने के पैटर्न के पीछे कोई विशेष ज्ञात कारण नहीं है। दूसरी ओर प्रदेश में मरीजों के आंकड़े प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सकों ने तेज बुखार और शरीर में दर्द आदि लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी है। मच्छरों से बचाव व साफ सफाई की सर्वश्रेष्ठ उपाय है। प्रदेश में इस वर्ष 11 जुलाई तक डेंगू के कुल 8,221 मामले सामने आए हैं। इनमें से 2,463 मामले अकेले बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी क्षेत्र में मिले हैं। निजी चिकित्सकों का कहना है कि वे मरीज हैं जो अस्पताल पहुंचने के कारण सामने आए हैं। समस्या इससे भी बड़ी है, एक के पीछे करीब 5 मरीज छूट जाते हैं। कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले के देवगोंडहल्ली गांव के कई लोग एक रहस्यमय बीमारी मिस्टीरियस डिसीज से परेशान हैं। पिछले 1.5 महीने से कई ग्रामीणों को पैरों में सूजन, शरीर में गंभीर दर्द, बुखार और जोड़ों में दर्द की शिकायत है। कई लोग बिस्तर पकड़ने पर मजबूर हो गए हैं। दैनिक कार्यों में भी दिक्कत हो रही है। गांव में लगभग 400 परिवार रहते हैं। तकरीबन हर परिवार में कोई न कोई सदस्य पीड़ित है। सरकारी और निजी अस्पतालों में बार बार जाने के बावजूद कोई निर्णायक निदान या प्रभावी उपचार नहीं मिला है। आराम के बावजूद लक्षण बने रहते हैं। कुछ भी भूख कम हो गई है और उंगलियों में दर्द के कारण खाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने के लिए आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने शुक्रवार को कहा है कि सिद्धरामैया प्रशासन सेमीकंडक्टर उद्योग के केंद्र के रूप में बेंगलुरु मैसूर बेल्ट के विकास पर विचार कर रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। यह राज्य अधिक निवेश आकर्षित करने और नौकरियां पैदा करने के लिए उच्च सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन की पेशकश कर रहा है। बेंगलुरु टेक समिट 2024 के लिए एक प्रारंभिक प्रेस वार्ता में खड़गे ने यह भी कहा कि राज्य एआई और एआई नीति के लिए रणनीति पर काम करने के लिए अगले 15 दिनों में एक कार्य समिति का गठन करेगा। महाराष्ट्र के नासिक में हाईवे पर टायर फटने से ट्रक और कार की जोरदार टक्कर होगी। इससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत होगी, 2 घायल हैं। वहीं दूसरा सड़क हादसा ओडिशा में हुआ है। यहां तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर हुई जिससे 3 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रक का टायर फटने से वह एक कार से टकरा गया। इस कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा इतना जोरदार था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं शवों को बाहर निकालने के लिए दमकल विभाग को कार को काटना पड़ा। कार में सवार रहमान सुलेमान तंबोली 48 वर्षीय, उनके भतीजे अरबाज चंदूभाई तंबोली 21 वर्षीय, सिजू पठान 40 वर्षीय और अक्षय जाधव 24 वर्षीय सतना शहर से नासिक जा रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ट्रक चालक बापू आहिरे 51 वर्षीय और सचिन भास्के 45 वर्षीय घायल हो गए हैं और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अड़गांव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राजधानी जयपुर में चल रही बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में आज सीएम भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है कि ईआरसीपी पीकेसी योजना का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने इस मसले पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उसने रोड़े अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब बीते 27 जनवरी को केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और राज्य सरकार के बीच समझौता हो चुका है। इस योजना का शिलान्यास भी हम करेंगे और उद्घाटन भी। इस कार्यसमिति में प्रदेश भर के करीब 8,000 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। कार्यसमिति में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत भी आए हैं। कार्यसमिति में बीजेपी के सांसद, विधायक, संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में विधानसभा उपचुनाव, नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव की पार्टी कार्य योजना पर चर्चा की जा रही है। वहीं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की ताकत में इजाफा कर दिया है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित करके ऐसा किया गया है। अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास पुलिस और भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस एवं भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित निर्णय लेने तथा विभिन्न मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने की शक्तियां बढ़ गई हैं। इस फैसले से नाराज उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार का यह फैसला एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है। यही कारण है कि ये लोग एलजी की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनाव के लिए एक शर्त है। जम्मू कश्मीर के लोग एक शक्तिहीन रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री से कहीं बेहतर क्षमता वाला मुख्यमंत्री चाहते हैं। अब लोगों को अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। राजस्थान में पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के बाद डिग्री बांटे जाने का बड़ा मामला सामने आया है। इसकी वजह से हजारों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। बता दें कि राजस्थान के चूरू में स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी फर्जी है। इसका फुल फॉर्म ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह यूनिवर्सिटी है। 2013 से अभी तक यानी कि 11 साल में इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जितनी भी डिग्री बांटी गई सब फर्जी है। यह पूरा मामला तब पकड़ में आया जब पीटीआई भर्ती परीक्षा के दौरान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सफल उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए। उसके 80 से ज्यादा चयनित उम्मीदवारों की डिग्रियां फर्जी निकली। उनमें से ज्यादातर अभ्यर्थी चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। एसओजी ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संचालक और संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया है। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। 13 सीटों में से 2 पर कांग्रेस जबकि 1 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। वहीं 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली है, जबकि बाकी 9 सीटों में से 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। वहीं 2 पर एनडीए को बढ़त मिली है। उपचुनाव के नतीजों पर आप सांसद संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, आज जालंधर उपचुनाव के नतीजे आए हैं। हम करीब 38,000 वोट से जीते हैं। पंजाब की जनता हमारे साथ है। उन्होंने कहा, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। बीजेपी को समझना चाहिए कि जनता कोरे वादे, झूठ से परेशान है। आज देश में नौजवान परेशान हैं। अग्निवीर जैसी योजना को बंद करने की जरूरत है। कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की विधवा स्मृति सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस को इस संबंध में एक शिकायत दी थी। इसी शिकायत को आधार बनाते हुए दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू की है। ये एफआईआर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 89 सेक्शन 67 आईटी एक्ट के तहत दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 11 जुलाई को यह मामला पहली बार सामने आया जब किसी यूजर ने सोशल मीडिया पर शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की विधवा स्मृति सिंह के बारे में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी की। इस करतूत ने सोशल मीडिया पर लोगों को झकझोर कर दिया। यूजर्स उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करने लगे। इस मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर उस व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अयोध्या में बने राम मंदिर में 200 से अधिक नामचीन जादूगर एक साथ प्रदर्शन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। 14 जुलाई को सुबह 6 बजे भगवान रामलीला की श्रृंगार आरती के बाद सभी जादूगर एक साथ राम नाम लिखा पोस्ट अपने हाथों से चमत्कारिक रूप से प्रकट करेंगे। इसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के भी जादूगर हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय जादू कला ट्रस्ट के तत्वाधान रामनगरी अयोध्या में जादूगर का समागम 13 और 14 जुलाई को रामघाट क्षेत्र स्थित मनंत्र मंडपम में आयोजित होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खास मैजिक शो का मकसद भारत को विकसित बनाना है और समाज में फैले जादू के विषयक अंधविश्वास को दूर करना है। आयोजन की जानकारी देते हुए मैजिशियनों ने कहा है कि भारत सरकार से निवेदन है कि इस जादू कला को भी अन्य कलाओं की तरह ललित कला का स्तर प्रदान करे, ताकि समय समय पर कलाकारों को मिलने वाले प्रोत्साहन व योजनाओं से जादूगर वंचित न हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती है और शुक्रवार को मुंबई पहुंचने के बाद भी उन्होंने ऐसा ही किया। मुंबई पहुंचकर ममता बनर्जी ने शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के चीफ शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा, खेला शुरू हो गया है और मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ममता बनर्जी की उद्धव ठाकरे और शरद पवार से ये पहली मुलाकात थी। दरअसल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शिरकत करने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई पहुंची थी। मुंबई दौरे के दौरान ही ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में उनसे मुलाकात की। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा हुई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटका में डेंगू का अजीब पैटर्न, हर दूसरे वर्ष होता है अधिक घातक। महाराष्ट्र में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 4 की मौत। ओडिशा में ट्रक बस भिड़े, 3 की जान गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ऐलान, ईआरसीपी पीकेसी योजना का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। अब चपरासी रखने के लिए भी मांगनी होगी एलजी से भी, केंद्र के फैसले पर भड़के उमर अब्दुल्ला। राजस्थान में हुआ गजब घोटाला, राजस्थान की ओपीजेएस फर्जी यूनिवर्सिटी ने बांटी हजारों फेक डिग्री, स्टाफ में हैं 7 लोग। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।